हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानंद एज ए फिजिक्स टीचर। मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जिसमें बस फिजिक्स की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विंटर वेकेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो मैं ये सोचा हूँ कि क्यों ना चीज़ें जो है, कंटेंट जो है, घर से ही आपको प्रोवाइड किया जाए। तो एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ड्रॉप्स एंड बबल्स। ये रिलेटेड है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से। तो बिना कोई देरी किए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक छोटा सा ड्रॉप जिसका रेडियस है आर। अगर मैं इस ड्रॉप को बड़ा करूं, इंक्रीज करूं, तो इसका रेडियस बढ़ के क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। हाँ या ना? हाँ सर, हो जाएगा। तो हमने इसका रेडियस जो है इंक्रीज किया है, वो कितना इंक्रीज किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, एक छोटा सा डीएल। इसी को अज्यूम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो अगर ये ड्रॉप छोटा है, इसको बड़ा करने में हमको क्या करना पड़ा होगा? वर्क करना पड़ा होगा। तो वर्क हमने किया, क्या वर्क किया? W इक्वल टू एफ इंटू एस। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू फोर्स और प्रेशर में रिलेशन क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, ये जो ड्रॉप है, हम लोग इसका कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसका कैलकुलेशन बस इसीलिए कर रहे हैं कि अगर कोई स्फेरिकल ड्रॉप है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई होता है, ये चीजें हम लोग डेरिवेशन के ही बेस पे चीजों को समझ पाएंगे। तो प्रेशर और फोर्स में रिलेशन होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं यहां से आपसे फोर्स पूछूं तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो क्या मैं इस फोर्स के प्लेस पे रख सकता हूं प्रेशर इंटू एरिया? हाँ सर, बिल्कुल रख सकते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? हाँ सर। प्रेशर हमको पता ही है, एरिया हमको नहीं पता। तो एरिया इसका पता कैसे लगाएंगे? अगर कोई भी ड्रॉप इस स्फेरिकल शेप में है तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो एरिया की जगह क्या लिखेंगे? W इक्वल टू P इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, एस क्या है? एस है डिस्प्लेसमेंट। हमने इस छोटे से स्फेरिकल ड्रॉप को बड़ा करने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? ये किया है डेल्टा डीएल। तो हम लोग लिख लेते हैं डीएल। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड काम जो हम लोग करेंगे कि अगर ये कोई ड्रॉप है तो इसके ऊपर हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन भी होगा। हाँ सर, होगा। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? डेल्टा, सॉरी, पहले इसको लिख लेते हैं। एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन। एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। अगर इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करें तो होगा क्या? ये है सरफेस टेंशन। अच्छा, चेंज इन एरिया का मतलब क्या है? चेंज इन एरिया का मतलब ये है बाबू कि अगर ये ड्रॉप छोटा था पहले, अभी हमने इसको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। तो क्या इसके एरिया में चेंज किया? हाँ सर, किया। तो क्या किया, इसी को ही यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी चेंज इन एरिया क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। क्या लिखेंगे? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। वो क्या होने वाला है? वो होगा W इक्वल टू सरफेस टेंशन। हाँ। अच्छा, फाइनल एरिया क्या है? फाइनल एरिया अगर मैं बोलूं तो ये पूरे जो बिग ड्रॉप है इसका हमसे पूछ रहा है एरिया। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया में जब भी हम लोग रेडियस लेंगे वो क्या लेंगे? कैपिटल आर लेंगे। क्या लेंगे? कैपिटल आर। तो ए एफ के लिए क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस इनिशियल के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ सर। अब यहां से हम एक चीज देख रहे हैं
कि 4 पाई कॉमन मिल रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे कॉमन, बचेगा क्या आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको और अज्यूम करेंगे तो होगा ये कि जिसको हमने कैपिटल आर माना है ये रियल में है क्या, क्या ये स्मॉल आर और डीएल से मिलके बना है, हाँ सर ये स्मॉल आर और डीएल से मिलके ही बना है, तब लिखेंगे कैपिटल आर इक्वल टू आर प्लस स्मॉल डीएल, पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई, अच्छा कैपिटल आर की जगह क्या लिखेंगे आर प्लस डीएल का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 4 पाई, अच्छा क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, तो उसी पे ही इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, हाँ सर हो गया। दूसरा क्या है माइनस आर स्क्वायर, पुट कर देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे सबको, ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करते हैं, तब ये होगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डीएल का स्क्वायर प्लस 2 RDL माइनस आर स्क्वायर। हम ये देख रहे हैं कि ये प्लस आर स्क्वायर है, ये माइनस आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो फिर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा टी इंटू 4 पाई ब्रैकेट में डीएल का स्क्वायर प्लस 2 RDL क्या आ जाएगा टी इंटू 4 पाई डीएल स्क्वायर प्लस 2 RDL। अच्छा अब ये चीजें तो हमको समझ में आ गई, इसको करते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड करते हैं। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि क्या इसमें जो हमने वर्क किया है वो एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन के इक्वल है, तो आप कहेंगे यस सर। तो अब उसको वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारा वर्क डन है वो एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन उसके इक्वल है, तो क्या बोलेंगे ये कि वर्क डन इक्वल टू क्या है एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन। चलो जी, तो वर्क डन हमने कितना किया है, वर्क डन W, एनर्जी ऑफ सरफेस टेंशन क्या है डेल्टा W, पुट कर देते हैं। अब इन की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब W इक्वल टू क्या है P इंटू क्या है P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल इक्वल टू क्या है डेल्टा डब्ल्यू है T इंटू 4 पाई डीएल का स्क्वायर प्लस 2 RDL। हाँ अच्छा हम ये देख रहे हैं कि इसमें डीएल का स्क्वायर इसमें डीएल, क्या डीएल कॉमन मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा T इंटू 4 पाई इंटू डीएल कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या डीएल प्लस 2R, हाँ या ना, हाँ सर। हम देख रहे हैं इसमें कैंसल आउट क्या हो रहा है 4 पाई डीएल क्या कैंसल हो जाएंगे, हाँ सर हो जाएंगे 4 पाई डीएल कैंसल हो गए, तो बचा क्या बचा पी आर स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू डीएल प्लस 2R, क्या बचा पी आर स्क्वायर इक्वल टू बचा टी इंटू डीएल प्लस 2R। अब इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, क्या था
इधर लिख लेते हैं, क्या है पी आर स्क्वायर। पहले मैं चेक कर ले रहा हूं कि वीडियो में कहीं कट तो नहीं रहा है, 1 सेकेंड, नहीं कट रहा है। चलो जी, क्या है पी आर स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू, सॉरी ये है डीएल प्लस 2r। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डीएल है ये r से बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल है, लगभग अगर ये कोई इस स्फेरिकल ड्रॉप है तो बहुत छोटा सा हमने इसमें क्या किया है, इंक्रीजेस किया है, एकदम छोटा सा डीएल। तो ये क्या है, ये r जो है ये बहुत ही बड़ा है, किससे, डीएल से, ऑलमोस्ट डीएल जो है ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो डीएल की जगह क्या लिख देंगे, जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू, ये डीएल की जगह क्या लिख देंगे, जीरो प्लस 2r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू टी इंटू 2r हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, ए 1r से 1r कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो बचेगा p इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे अभी एक आर बचा है, तो बचेगा क्या, पी आर इक्वल टू 2t। तो अगर मैं p कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, प्रेशर 2t बाई आर, क्या आ जाएगा 2t बाई आर। यानी कि ये जो ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप के ऊपर जो प्रेशर लगने वाला है वो होगा 2t अपान में आर। 2 तो कांस्टेंट रहेगा, t क्या है, t है सरफेस टेंशन ऑफ द ड्रॉप, r क्या है कि जो ड्रॉप है उसकी रेडियस क्या है। तो अगर हमको उसका सरफेस टेंशन और उस ड्रॉप का रेडियस पता होगा तो हम लोग उस पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पहली बात कि ये था ड्रॉप के लिए। दूसरी एक चीज छूटी है अभी हमारा, बबल्स। क्या छूटी है, बबल्स। तो हम ये जानते हैं बाबू कि अगर ये कोई ड्रॉप है तो इस ड्रॉप के अंदर एक ही सरफेस होता है। कौन सा सरफेस, एक ही, आउटर सरफेस। कौन सा सरफेस, आउटर। लेकिन मैं बस एक ड्रॉप की बात करूंगा तो उसमें दो सरफेस होते हैं, पहला एक तो आउटर होगा और दूसरा इनर सरफेस भी आ जाता है, आ जाता है। तो क्या इसमें दो सरफेस, उसमें वन सरफेस है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें टू सरफेस आ गया तो क्या टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ सर करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, फॉर बबल्स। बबल्स के लिए क्या होगा, बबल्स के लिए होगा P इक्वल टू, क्योंकि दो सरफेस होते हैं तो टू से मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2t बाई आर। तो फाइनली हमारा बबल्स के लिए जो प्रेशर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 4t अपान में आर। क्या आ जाएगा, 4t अपान में आर। यानी किसी बबल्स के ऊपर हमको प्रेशर निकालना होगा तो उसका हम लोग सरफेस टेंशन और उसका जो रेडियस होगा वो हमको पता रहना चाहिए। ये कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर है। क्योंकि ये जो हमने डेरिवेशन किया है क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि हमने शॉर्ट में इसको नहीं किया है, तो आप लोग एक दो बार इसका रिवीजन करेंगे तो आप लोग भी बहुत ही इजीली तरीके से इसको कर पाएंगे। तो मैं ये यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, वीडियो में जो भी चीज़ें समझाई गई है वो आपको समझ में आया होगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपकी जो नेक्स्ट एनुअल का जो सिलेबस होने वाला है उसको हम लोग कंटिन्यू करें। थैंक यू।